हाय गाइज, वेलकम बैक टू बेसिक एजुकेशन। गाइज, जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले वाले ब्लॉग में, जो मैंने कल ब्लॉग शूट किया था 1 अप्रैल को, और आज 2 अप्रैल है और अभी 9 बज रहे हैं। और मैंने रूटीन डिसाइड किया था कि मुझे जो है, जैसा कि मेरा 6 अप्रैल को ओबीजी का पेपर है, तो आज है 2 तारीख, गिन के 4 दिन बचे हुए हैं। और आज के दिन का भी जो मेरा शेड्यूल में था कि आज के दिन भी ओबीजी पढ़ना है। तो अभी मैं सुबह से उठी, नहाई, ब्रश किया, सेम डेली रूटीन में फॉलो करने वाली हूँ 6 दिनों तक, सेम एज इट इज़। जो अगर कुछ चेंज होगा तो वो होगा सब्जेक्ट, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसे भी देखना है, और सीएचएन जो सब्जेक्ट है बिजनेस नर्सिंग 4th ईयर में, उसे भी देखना है। तो आज दूसरा दिन है ओबीजी का मेरा, और ओबीजी में मैंने कल काफ़ी पोर्शंस जो है कवर किए हैं, और कुछ पोर्शंस अभी भी बचे हुए हैं। आज उन सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करूँगी, फिर मैं रात में रिवीजन करूँगी। तो अभी 9 बज रहे हैं और अभी मैं जाऊँगी कैंटीन ब्रेकफास्ट करने, देखते हैं कैंटीन में क्या मिलता है। और कैंटीन में ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस से मैं लाइब्रेरी जाऊँगी। लाइब्रेरी में 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैं फिर से सेल्फ स्टडी करूँगी। 12 बजे के बाद जो मेरा रूटीन होगा वो होगा लंच का। 12 से 1 लंच टाइम होगा। लंच करने के बाद 1 घंटा मैं सोऊंगी, और 1 घंटे सोने के बाद वापस मैं फ्रेश माइंड होके वापस लाइब्रेरी जाऊंगी, और 1 बजे से लेके लगभग 4 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहूंगी। और फिर से वापस से जो मैंने पढ़ा है, अगर कवर हो जाएगा तो रिवीजन करूंगी, और अगर कवर नहीं हो पाएगा तो वापस से जो बचे हुए पार्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको मैं वापस से पढ़ूंगी। और फिर अगर कवर हो जाता है तो रात में मैं वापस से रिवीजन करूंगी। और कल का प्लान ये है कि कल मुझे सीएचएन पढ़ना है। सीएचएन में है जो काफ़ी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हेल्थ पॉलिसीज़ वगैरह है, और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, इन सारी चीज़ों को भी वापस से मुझे याद करना है। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में कॉलेज में पीयूटी हुए थे, यानी प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट होते हैं, तो उस वक्त मैंने पढ़ा था। अभी मेरे माइंड सारे चीज़ें स्किप हो चुकी हैं, और वापस से मुझे जो है पढ़ना है, और पढ़ने के बाद वापस रिवीजन करना है। तो अभी मैं कैंटीन जा रही हूँ, और वापस मैं बताऊँगी कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाई किया है। सो चलते हैं, स्टे ट्यून। लाइब्रेरी
कैंटीन जाने के बाद और लाइब्रेरी में पढ़ाई किया। लाइब्रेरी में मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किए और सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। बट उसके बाद जब मैं आई हूँ कैंटीन वापस से गई हूँ शाम के स्नैक्स करने के लिए और वहाँ से खाने के बाद वापस आई हूँ। 6 बजे मेरी अटेंडेंस हुई। 6 बजे अटेंडेंस होने के बाद फिर अभी मैंने क्या किया है कि जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं ओबीजी में यूज़ होते हैं लेबर के दरमियान, वो सारे आर्टिकल्स के मैंने नेम लिखे हैं और लिस्ट बनाए हुए हैं, जो कि मैं अलग से उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। इसके अलावा अब मुझे क्या करना है कि जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं तो जो मेन टाइप्स हैं, जो कॉजेज़ हैं, उनको मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, ठीक है। और उसको अब मुझे लिख के रिविज़न करना है। अब मैं उसे स्टडी कर चुकी हूँ, अब मुझे लिखना है। तो लिखना है जो चीज़ें हैं उसके लिए मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, जैसे मुझे क्या क्या चीज़ें लिखना है। लेबर की जो स्टेजेस होती है तो इसमें कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू लेबर, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या क्या आते हैं, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, और कौन से जो एक्टिविटीज़ होती है फोर्थ स्टेज में, वो लिखने हैं। तो वो मैं अभी लिखूंगी। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो होता है, एबोशंस के टाइप्स मुझे लिखने हैं क्योंकि वापस मेरे माइंड से स्लिप हो जा रहा है। प्यूरपेरियम क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, वो होते हैं जो उसके 4 होते हैं साइकिल्स। और पेल्विस के जो लैंडमार्क्स होते हैं, 9 लैंडमार्क्स होते हैं, उसको मुझे अभी लिखना है, लिख के रिविज़न करना है। और फिजियोलॉजी बताने हैं मुझे कौन कौन से जो है चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं। इसके अलावा माल प्रेजेंटेशन के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं, वो सारे मुझे लिखने हैं। इसके अलावा कॉलेज ऑफ पीपीएच जो पोस्टमार्टम हेमरेज होते हैं वो जो है कॉमन सारे मुझे पता है, बट इसके अलावा जो बुक्स में चार्ट दिए गए हैं इसलिए मुझे इसको वापस से रिविज़न करने होंगे ताकि मुझे अच्छी मार्क्स जो है मिल सके। फैमिली प्लानिंग मेथड्स जो है मुझे भी पढ़ना है, और प्यूरपेरियल पीरियड्स होते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं इसमें, और ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज कौन कौन से होती हैं इसको मैं लिस्ट आउट करूँगी। बाकी इसके इंटरनल जो है सारे पोर्शन मैं खुद लिख लूँगी और एग्ज़ाम में। और डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी है तो ट्राइमेस्टर वाइज जो है डायग्नोज करते हैं प्रेगनेंसी को। इसके अलावा है चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो पूरे सिस्टम में ही चेंजेस आते हैं, ठीक है। और सिस्टम वाइज जो है एग्जाम में लिखने होंगे कौन कौन से चेंजेस आते हैं। इसके अलावा वेस्कुलर मोल, जिसे जो वेस्कुलर मोल है उसके टाइप्स मुझे है याद करना है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट होता है। और इसमें भी होता है मैनेजमेंट क्या होगा, और जो एक्चुअल में जो होता है ओबीजी में आपको जो पता होना चाहिए वो होता है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट से ये जो मार्क्स गेन होते हैं लास्ट में आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखोगे। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट अगर है तो आप वो बताओगे। और प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स होते हैं जो 4 होते हैं, लो लाइन होता है, मार्जिनल होता है और इनकम्प्लीट और कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और एक था फर्टिलाइजेशन, जब होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जब जो 2 सेल स्टेज का डिवीजन होता है, देन 4 सेल स्टेज, 16 सेल, 4 के बाद 8 सेल, देन 16 सेल जो मोरुला बनता है, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो इनर सेल और जो है आउटर सेल यानी ट्रोफोब्लास्ट में चेंज आता है। तो यहाँ पे क्या बनता है इनर सेल से, और आउटर सेल मास से क्या बनता है वो मुझे एक बार लिख के रिविजन करना है। इसके अलावा मुझे लिखने हैं हाँ माइनर एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रेगनेंसी के दरमियान, तो ये सारी चीज़ों अभी मैं लिख के रिविजन करूँगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जो मेरे पास कंटेंट थे कि मैंने किस किस चीज़ से पढ़ा है, तो मैंने सिर्फ ओबीजी की जो बुक है प्रीति अग्रवाल की उससे मैंने सिर्फ पढ़ाई की है। और इसके अलावा मेरे पास जो है एक और बुक थी ओबीजी के, पर उससे मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो मैंने पढ़ाई प्रीति अग्रवाल से की है। इसके अलावा मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स यहाँ पे लिख रखे थे, तो शॉर्ट नोट्स में मैंने पढ़ा है ताकि एग्ज़ाम में रिवीजन में कर पाऊँ। थोड़े से शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं। और इसके अलावा मेरे पास बुक थी ओबीजी की DC दत्ता की, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक की और गायनेकोलॉजी की, ठीक ये हुआ। लेकिन मैंने इससे पढ़ाई नहीं किया है क्योंकि काफ़ी डिटेल्स में दिए गए हैं और मैं अभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं पढ़ पाती, कवर नहीं कर पाती अपना पूरा सिलेबस, और काफ़ी मुझे टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इन जो है DC दत्ता की बुक को मैंने टच ही नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं टच किया है। और सिर्फ मैंने प्रीति अग्रवाल से पढ़ा, जो कि मैंने एक बार इस बुक को लिया तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं अकेले नहीं पढ़ पाऊँगी, जो टीचर्स है क्योंकि बीच में छुट्टियाँ चल रही थी, और तो मैंने प्रीति अग्रवाल से खुद सेल्फ स्टडी किया है और कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे।
सो गाइज अब मैं सिर्फ लिख के रिवीजन करने वाली हूँ। जो भी मैंने अभी लिस्ट बनाया है और जो टॉपिक्स लिखे हैं उनको लिख के एक बार रिवीजन करना है। मेन की कॉजेस क्या है, टाइप्स क्या है, और कुछ स्पेसिफिक डिजीज के जो मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं, वो मुझे लिख के याद करने हैं। बस अभी मेरा सिर्फ यही काम है। सो गाइस मैंने कुछ आर्टिकल्स के नाम लिखे हैं जो कि अलग अलग स्टेजेस के दरमियान लेबर के वक्त जो है यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि इसमें पहला दिया है डिलीवरी टेबल होते हैं विथ मैट्रेस एंड डिस्पोजेबल शीट होने चाहिए। ये क्यों होने चाहिए? ताकि उस पर जो वुमेन है वो लाई कर सके, लेट सके, और जो लेबर प्रोसेस है उसको परफॉर्म किया जा सके, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। जो ठीक है, डिलीवरी टेबल और मैट्रेस और डिस्पोजेबल शीट होता है ताकि बाद में उसको डिस्कार्ड कर सके। नेक्स्ट है पिलो विथ पिलो कवर। पिलो होना चाहिए और कवर भी होना चाहिए ताकि जो वुमेन्स है उसके हेड को सपोर्ट कर सके जब भी उसको रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट है फंक्शनल लाइट सोर्स, यानी जो लाइट सोर्स है वो होना चाहिए ताकि वुमेन्स के बॉडी पार्ट्स सही तरीके से उसको ऑब्जर्व किया जा सके, देखा जा सके। नेक्स्ट है फुट स्टेप होने चाहिए। फुट स्टेप्स क्यों होते हैं? जो वुमेन्स की जो लेबर टेबल होता है उसके ऊपर चढ़ने के लिए, ताकि उसको ज़्यादा जो है एफर्ट्स ना करना पड़े, इसलिए फुट स्टेप बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा केलिस पैड होता है। केलिस पैड जो होता है ब्लड की कलेक्शन के लिए होता है, ठीक है। और लेबर की जो टेबल होती है उसके जस्ट नीचे ही लगाया जाता है इसको, ताकि जो जहाँ जितनी भी ब्लड है वहाँ पे कलेक्ट हो सके। इसके अलावा आईवी स्टैंड्स होते हैं। आईवी जो स्टैंड्स होते हैं, आईवी स्टैंड्स होते हैं ताकि अगर आईवी एडमिनिस्ट्रेट करना है, जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं उसके लिए होना चाहिए। और स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए। ग्लव्स के अलग अलग साइजेस आते हैं, अलग अलग साइज जो है ऑब्स्टेटिकल केयर गिवर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। प्लास्टिक एप्रन होना चाहिए, मास्क, शू कवर, कैप, गगल्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा थर्मोमीटर्स होने चाहिए ताकि जो है टेम्परेचर को मेजर किया जा सके। बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर को मेजर करा जा सके। फिटोस्कोप होना चाहिए ताकि फीटल हार्ट रेट को मेजर किया जा सके। इसके अलावा आईवी सेट और कैनुला होना चाहिए ताकि आईवी फ्लूइड्स को एडमिनिस्टर किया जा सके। ड्रिप होना चाहिए, आरएल और एनएस यानी रिंगल लैक्टेट और जो नॉर्मल सलाइन है वो दिया जा सके। इसके अलावा डिलीवरी ट्रे जो है वो जो है लीड के साथ जो है लेबर वार्ड में तैयार रखा होना चाहिए, जिसमें आर्टरी फोर्सेप होता है और ताकि टिश्यूज़ को रिट्रैक्ट किया जा सके। और यूरिनरी कैथेटर होते हैं, सीजर्स होते हैं, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स होते हैं, कोल्ड जो है लाइगेचर होता है, ठीक है, ताकि अम्लाइकल कोड को कट करने के बाद क्लाइम किया जा सके। म्यूकस एक्सट्रैक्टर होता है ताकि जो बेबी होता है तो माँ के जब यूट्रस में होता है तो म्यूकस को वो एस्पायरेट कर लेता है, तो उसको स्क्विज करने के लिए पेंगुइन वगैरह अलग अलग तरीके के आते हैं म्यूकस एक्सट्रैक्टर, ठीक है, ताकि जो भी सिक्रेशन है उसको रिमूव किया जा सके। इसके अलावा इंजेक्शन जो होती है ऑक्सीटोसिन होनी चाहिए, 10 इंटरनेशनल यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। और जो सिरिंज होगा इसका वो प्री लोडेड होना चाहिए, यानी पहले से लोड करके वो रखा होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में उसको तुरंत जो है एडमिनिस्टर कर सके। मीजोप्रोस्टोल टैबलेट होना चाहिए, 200 माइक्रोग्राम होना चाहिए और इसकी 3 टैबलेट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जब थर्ड स्टेज होती है जो एक्टिव लेबर मैनेजमेंट करने के लिए उसको जो है देते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेरिनियल पैड्स होना चाहिए, वुमेन्स की पेरिनियल एरिया में डिलीवरी के बाद अप्लाई करते हैं। और किडनी ट्रे होना चाहिए ताकि जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करके डिस्कार्ड किया जा सके। स्टेनलेस स्टील बाउल होना चाहिए ताकि जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं लेबर वार्ड में, जैसे कि बीटाडीन वगैरह हो गया, तो उसको डालने के लिए उसमें रखने के लिए होता है। एपिजोटमी सीजर होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में अगर एपिजोटमी लगानी है, एपिजोटमी क्यों देते हैं? ताकि जो पेरिनियल जो रिजन होता है वो रिजिड होता है या प्रीमी ग्रेविडा मदर होती है, ठीक है, या बेबी की जो साइज है वो ज़्यादा लार्ज है, यानी बेबी जो है टू लार्ज है या हेड है तो नहीं निकल पा रहा है, तो इमरजेंसी में जो है एपिजोटमी सीजर रखनी चाहिए। एपिजोटमी जो होता है प्लान भी होता है या फिर अनप्लान भी होता है, ठीक है। इंजेक्शन विटामिन के का है, प्रीलोड सिरिंज रखा होना चाहिए। इसके अलावा जो है एडेसिव टेप ताकि जो है कैनुला अगर लगा रहे तो उसको फिक्स किया जा सके। और प्री वॉर्म टवेल, क्योंकि बेबी की जब डिलीवरी होती है तो बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए तुरंत बेबी को रैप कर देते हैं, जो प्री वॉर्म टवेल होते हैं। इसके अलावा ट्रे होना चाहिए, 2 ट्रे होने चाहिए, ठीक है, और ताकि एक में बेबी को रिसीव करे और बेबी के बाद जो प्लेसेंटा निकलता है, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है, वो भी उसको रिसीव किया जा सके। इसके अलावा स्टेराइल स्वैब होना चाहिए, गॉज पीसेस होने चाहिए, बाउल होने चाहिए। पंक्चर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए, हब कटर होना चाहिए ताकि सिरिंज को बाद में डिस्कार्ड किया जा सके। इसके अलावा प्लास्टिक कंटेनर होना चाहिए जिसमें क्लोरीन की जो सॉल्यूशन है 0.5% है वो होनी चाहिए।
ताकि जो भी सॉइल आर्टिकल्स है उसको डिकंटामिनेशन किया जा सके। इसके अलावा कलर कोडेड प्लास्टिक कंटेनर्स होना चाहिए, अलग अलग कलर के जो है प्लास्टिक कंटेनर होना चाहिए, जैसे कि येलो बिन्स होते हैं, रेड बिन्स होते हैं, ब्लू बिन्स और ब्लैक बिन्स। ठीक है, अलग अलग जो चीज़ें हैं अलग अलग बिन्स में डिस्कार्ड करने होते हैं। आर्टिकल्स जो होता है आर्टिकल्स जैसे कि इसमें एनिमा देने के लिए कुछ आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रेक्टल ट्यूब हो गया, वैसलाइन हो गया, ट्यूबिंग विथ क्लैम्प हो गया। ठीक है, और थ्रेड होना चाहिए ताकि अगर एपिजियोटमी कर रहे हैं तो सुचरिंग करने में हेल्प करे। डिस्पोजेबल सिरिंज होना चाहिए, और जो सिरिंज है अलग अलग ml के होना चाहिए, जैसे कि 2 ml, 5 ml, 10 ml के अलग अलग सिरिंज होने चाहिए। वेट मशीन होना चाहिए न्यूनेट्स के लिए, ताकि बेबी की अगर डिलीवरी होती है तो बेबी का सबसे पहला जो होता है उसको वेट को मेजर करते हैं, ताकि बेबी जो है वो कहीं LBW बेबी तो नहीं है, यानी लो बर्थ वेट बेबी तो नहीं है। इसके अलावा टेप मेजर, बेबी की लेंथ भी मेजर करते हैं कि बेबी की लेंथ जो है वो कितनी है। और पार्टोग्राफ होना चाहिए, तो पार्टोग्राफ से हम जनरल कंडीशन जो है बेबी की असेस करते हैं, वुमेन की और फिटस की दोनों की, और लेबर में कितना प्रोग्रेस हुआ है उसको चेक करने के लिए पार्टोग्राफ होना चाहिए। सो ये सारे आर्टिकल्स है जो एक जो लेबर वार्ड होता है उसमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही, और आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय। तो लिखने के लिए मेरे पास कुछ A4 शीट पेपर है, और A4 शीट से मैं पहले आउटर लाइनिंग करूंगी, और मैं बहुत ही शॉर्ट में लिखूंगी। शॉर्ट में इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा ऑलरेडी मेरे पास शॉर्ट नोट्स है, बुक्स भी हैं, तो रिवीजन करने के पर्पज से मैं लिखूंगी कुछ जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया कॉजेस हो गए, टाइप्स हो गए, ताकि ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में रहें, और मैं लिखने के बाद इसको मैं सामने दीवार पे चिपका दूंगी। ठीक है, सो गाइस आज के लिए आज का दिन यही खत्म होता है, और इसके बाद मैं रात में एक बार फिर से ये सारे काम करूंगी। सो गाइज ये सारे काम जो है मैं अभी रात में करने वाली हूँ, और लिख के और उसकी वीडियो मैं इसी में अटैच कर दूंगी। और आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। और गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, कोई भी चीज़ें आपको कोई भी पूछनी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून।